ज्यादातर जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं देखता हूँ कि मैथ्स में प्रॉब्लम है। कई बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्या नुस्खा अपनाएं कि अभी आपका मैथमेटिक्स ठीक हो सकता है और बढ़िया नंबर आप बोर्ड पेपर में ला सकते हो। आपको कई सारे रिसोर्सेज आपको मिलते होंगे जैसे यूट्यूब पे या फिर अदर प्लेटफॉर्मों पे, जहां पर आपको ये प्रलोभन दिया जाता होगा कि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो या ये कर लो या ये कर लो, और इन सब चीज़ों से आपको हम मैथ्स में मार्क्स दिलवा सकते हैं। लेकिन जनरली मैं कहूँ तो अभी आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप अपने आप को पहचान करो कि हमारे अंदर कितनी प्रॉब्लम है, हमारे अंदर कितनी प्रॉब्लम है, आप उसको सुधार करो। आपका प्रॉब्लम मैथ्स में कितना है ये खुद आप जान सकते हो। आज देखो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आपको पता है कि बच्चे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं। बहुत बच्चे होते हैं जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर मैथ्स में कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो सीबीएसई बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर क्या हम 2 से ढाई महीनों की तैयारी में ला सकते हैं? और हमारी अगर तैयारी लेस जीरो है तो आपको कई सारे लोग कहेंगे कि जी हाँ ला सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, चीजों को सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपके हाथ में ये चीजें आएंगी। जैसे कि अगर किसी बच्चे का बिल्कुल भी मैथ कमजोर है, बिल्कुल ही कमजोर है, मतलब इसका है कि आपको पहले आपको बेस ठीक करो। 5-6 दिन आप पहले बेस ठीक करो, क्योंकि पता है जनरली प्रॉब्लम है कहाँ। जनरली प्रॉब्लम है उनको फ्रैक्शन नहीं आ रहे, उनको डेसिमल के क्वेश्चन नहीं बन रहे, उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बढ़िया से नहीं बन रहे, लेकिन वो सॉल्व करना चाहते हैं ट्रिगो को और पॉलिनोमियल्स को। तो जब आपका बेस ही ठीक नहीं होगा, आपको कई सारे क्वेश्चन में देखोगे फटाफट से कहीं से एलसीएम ले लेते हैं, कहीं से एचसीएफ ले लेते हैं, कहीं पे फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप कब बना पाओगे? जब आपको बेसिक नॉलेज पूरी कंप्लीट होगी। और ये इस शेड्यूल को बनाने में आपको 6 से 7 दिन लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। अब मान लो आप 2 महीने से मैथ बना रहे हो लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो आपका समस्या ये है कि आपको बेस पूरा कमजोर है। आप 6 से 7 दिन किताब से हट करके थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दो, तो उसको आप ठीक कर लोगे। जैसे किताब से हटोगे ना तो आप ठीक कर लोगे उसको। अब मैं मान लो किताब से मैं हट चुका, अब मैं ध्यान देना स्टार्ट कर देता हूँ बेसिक्स पे। बेसिक में क्या ऐसा सीखें जिससे कि इतना जल्दी कंप्लीट हो जाए? बेसिक में आपको जो सीखना है वो सीखना है आपका बोर्ड मास कंप्लीट हो अच्छे से, आपका फ्रैक्शन कंप्लीट हो अच्छे से, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जिसमें फैक्टर को भी इंक्लूड कर लो, वो कंप्लीट हो अच्छे से, आपका डेसिमल एक्सपेंशन बढ़िया से कंप्लीट हो, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट्स पावर के नॉलेज हो जाए। अगर ये सब चीजें एलसीएम लेना आपको आ जाता है, अगर ये सब सारी चीजें आप 6-7 दिन के अंदर सीख ले, तो ये सब बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है जो छोटे बच्चे हल करते हैं। आप तो 10th क्लास में चले गए, आपका तो माइंड डेवलप हो चुका है, आपको ये सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट सीख लोगे। तो आपको ये करना होगा कि आप इन चीजों को पहले सही तरीके से 6-7 दिन मेहनत करके सीख लो। उसके बाद आप किताब में आओ, देखना अपने आप क्वेश्चन बनेंगे, अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मेन बच्चों को यही समस्या है कि वो इन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे, वो सीधा लगे हुए अपने किताबों में, सैंपल पेपर में, वो लगे हुए क्रैश कोर्स में, वो लगे हुए रेगुलर क्लासेस में, वो लगे हुए स्कूल के होमवर्क करने में, इन सब चीजों में लगे हुए, लेकिन उनका जो मेन प्रॉब्लम है उसको वो नहीं समझ पा रहे। इस मेन प्रॉब्लम को आप समझ लो, इस मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लो, उसके बाद आप क्या करना, मैथमेटिक्स पे आना, फिर जाकर के आप सैंपल पर भी बनाओ, उसके बाद आप एनसीईआरटीज को भी देखो। इन चीजों को अगर देखोगे तो लास्ट टाइम पे आपको सबसे ज्यादा हेल्प होगी। लास्ट टाइम पे बहुत लोग आपको कहेंगे कि इतना देर सो, इतना देर उठो, इतना देर जागो, ये सब ठीक है, ये रूटीन के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे बेहतर जो चीज होगा आपके लिए, वो सबसे बेहतर चीज ये होगा कि आप अपने पैटर्न को समझ लो। आप अपने पैटर्न को समझो कि हमें कितना मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, क्या हम सही तरीके से सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, क्या हमें क्वेश्चन समझने में भी दिक्कत है। अगर मान लो जिनका बेसिक स्तर का नॉलेज ठीक है ना, उनको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप देखो अंडर 10th तक के कॉन्सेप्ट अगर आप कर लेते हो ठीक, तो उसके बाद आपको समझना जो हो जाएगा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिमाग लगाए, अंडर 10th का कोई भी क्वेश्चन हो जाए, अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन खुद से समझ सकते हैं। इसके लिए हमको किसी टीचर की नहीं आवश्यकता पड़ने वाली। इसलिए इसको ठीक करके और इसको अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करके फिर हम उसमें क्या करें, जागरूक बने, तो अच्छा बनेगा। नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना तो है, मैथ्स को पढ़ना ही है, कम से कम आपको 10 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। जो 10 सैंपल पर आप तभी सॉल्व कर पाओगे या एनसीईआरटी तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके ये बेसिक स्तर के ये सब चीजें सारी ठीक होंगी।
और ये सब चीजें तभी ठीक हो सकती है जब आप इसको समझोगे। बहुत बच्चे हेजिटेशन से दूसरों से नहीं पूछना पसंद करते, अपने दोस्तों से नहीं पूछना पसंद करते, वो क्या सोचेंगे, या टीचर से नहीं पूछना पसंद करते कि क्या सोचेंगे, इनको फ्रैक्शन भी नहीं आता, क्या सोचेंगे कि इनको मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता, क्या सोचेंगे कि डेसिमल भी नहीं आता। ऐसा कोई कुछ नहीं सोचने वाला। अगर आप 6-7 दिन में इसको ठीक कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका मैथमेटिक्स में इंक्रीजमेंट ज्यादा बढ़िया होगा। इसलिए आप अपने बेसिक चीजों को ठीक करो। अब बेसिक चीज ठीक करने के बाद आप बुक पे आओ, सैंपल पेपर पे आओ और पैटर्न को समझना स्टार्ट करो। पैटर्न क्या है? हर बार सीबीएसई कुछ ना कुछ चेंजेस लाती है। आप सोचोगे सिलेबस तो वही है, मार्क्स तो उतने ही है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन पैटर्न में भी ये बदलाव कर देती है। अब जो साइंस के क्वेश्चन आज से 3 साल पहले जैसे पूछे जा रहे थे, आज 3 साल के बाद वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पैटर्न ही बदल देती है, क्वेश्चन पैटर्न पूछने का तरीका इनका बदल जाता है। तो उस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा कि अभी लेटेस्ट पैटर्न है क्या, और उसको समझने के लिए आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो वो हिंट देती है कि इस बार का जो पैटर्न होने वाला है वो कैसा होने वाला है। उसको समझने के बाद आप क्या करोगे, तब आप अपने चीजों को समझ जाओगे। आप केस बेस्ड स्टडी है, 12 मार्क्स का पूछता है हर सब्जेक्ट में, लेकिन किस टाइप के केस बेस्ड स्टडी इस बार पूछने वाला है वो समझने के लिए आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर को देखना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। प्री बोर्ड में जो एग्जाम्स होंगे इस बार के, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। कम से कम आपको 3-4 स्कूलों के क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करके जो प्री बोर्ड में लिए जाएंगे उनको आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा घर पे, तब जाकर के आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बेसिकली ध्यान कर सकते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसके लिए आप मेहनत करो और पैटर्न को समझो कि सीबीएसई पैटर्न कौन सा फॉलो करवाती है, किस पैटर्न से एग्जाम्स लेती है, और उस पैटर्न को जब आप समझ जाओगे ना, तब आप बेहतर स्कोर अपने आप ऑटोमेटिक करना स्टार्ट कर दोगे। तो कोई भी जानकारी अगर चाहिए होगा तो आप मुझसे बात कर सकते हो, नीचे उस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना।